हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। हुआ यूं, एक बार एक पहलवान एक रेलवे स्टेशन के बाहर निकलता है और वो ऑटो खोज रहा होता है। और तो उस दिन पता नहीं क्या होता है, ऑटो की कमी थी। लगता है कोई स्ट्राइक था, क्या था। तो इक्के दुक्के ही ऑटो नज़र आ रहे थे। तो वो एक ऑटो वाले के पास जाता है और बोलता है कि जहाँ उसे जाना था कि वहाँ चलोगे। तो वो ऑटो वाला बोलता है कि हाँ चलेंगे। तो पहलवान पूछता है, बोलता है कि कितने पैसे हुए। तो उसने बोला कि 200 रुपये। तो पहलवान ने बोला 200 तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना दूर भी नहीं है, इतना तो आदमी खुद ही चला जाए, पैदल ही चला जाए। तो बोलता है कि ऑटो वाला बोलता है कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जैसे भी, लेकिन यहाँ तो 200 रुपया ही लगेगा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं 200 नहीं जाने वाला हूँ, छोड़ो तुम बहुत ज़्यादा ले रहे हो। और मैं इससे बेहतरीन है कि मैं पैदल ही चला जाऊँ। तो ऑटो वाला बोलता है आपकी मर्जी। पहलवान इधर उधर देखता है, कोई ऑटो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो सोचता है कि चलो मैं खुद ही पैदल, इतना हट्टा कट्टा हूँ, मैं खुद ही पैदल चला जाता हूँ। उसे अपने शरीर पर थोड़ा गुमान भी था। तो वो जाने लगता है और काफ़ी समय वो चलते चलते वो थोड़ा सा थक भी गया था। एकाएक उसे फिर वो ऑटो वाला दिखा। ऑटो वाला तो पहलवान बोलता है उसको देख करके, क्या हुआ, तुम्हें कोई सवारी नहीं मिली क्या। तो ऑटो वाला बोलता है कि क्या हुआ, आपको कोई ऑटो नहीं मिला क्या। तो बोला कि नहीं, अभी तक ऑटो नहीं मिला है। तो बोला कि देखो तुम खाली जा रहे हो, लगता है तुम्हें कोई ऑटो वाटो तो तुम्हें कोई सवारी तो मिली नहीं है। तो एक काम करो, मुझे ड्रॉप कर दो। तो बोला कि हाँ हाँ कर देंगे। ऑटो वाला बोला कि कर देंगे, क्या बात है। तो आप चलिए। तो बोलता है कि देखो अब मैंने तो आधा दूरी तो तय कर ही लिया है, खुद ही पैदल चल लिया है। तो अब 200 के बजाय अब तुम 100 रुपया ले लो और मुझे छोड़ दो। तो ऑटो वाला बोलता है कि श्रीमान, अब 200 नहीं, 100 की छोड़िए, अब 200 भी नहीं, अब आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो पहलवान बोलता है 300 रुपये, 300 रुपये किस बात के, आधा दूरी तो मैंने तय ही कर लिया है। तो ऑटो वाला बोलता है कि अब जो आपने आधा दूरी तय किया है ना, ये एक्चुअली में आपने गलत डायरेक्शन में तय कर लिया है। आपको जाना किसी और डायरेक्शन में था, आप जा किसी और डायरेक्शन में रहे हो। तो इसीलिए अब दूरी बढ़ गई है। तो अब 200 के बजाय अब आपको कम से कम 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो पहलवान पूरा हचकिचा गया और पूरा एकदम शॉक हो गया कि अब क्या करूं। तो अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि अब दूरी और बढ़ गई थी। तो वो चुपचाप उस ऑटो में बैठ गया और इस तरह से बोला कि चलो भाई, अब तुम जितना लोगे लोगे, लेकिन ले चलो मुझे। दोस्तों, देखा कभी कभी क्या होता है, हमारी हमारी ओवर कॉन्फिडेंस या या हमारे अंदर में एक जो कैपेसिटी हमने जो बिल्ड किया है, उसके कारण से जो हम में एक घमंड सा आ जाता है। इस कारण से क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हम मेहनत कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, ये हमें खुद भी पता नहीं होता है। और काफ़ी समय के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे। हम भाग तो रहे थे, लेकिन किस डायरेक्शन में भागना चाहिए था, उस डायरेक्शन में ना भाग करके हम किसी और डायरेक्शन में भाग रहे थे। तो हम काफ़ी देरों के बाद हम जहाँ हमें पहुँचना था, वहाँ ना पहुँच करके हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने बहुत सारा समय गँवा दिया। जाना कहीं और था, चले कहीं और आए हैं, अब उससे वापस कैसे जाएँ, इसी में सारा समय निकल जाता है। हम जिस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ी कहीं गलत दीवार पे तो नहीं टिकी हुई है। तो हमें बहुत सोच विचार करके हमें जिस मंजिल की तरफ जाना है, डायरेक्शन भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। तभी हम बहुत सारा मेहनत करेंगे, तो जा कर के उस सही डायरेक्शन के कारण से हमें उस मेहनत के द्वारा
हमें वो जो मंजिल हमें जो चाहती वो मंजिल हमें प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको ये कहानी मोटिवेशनल जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। थैंक यू